नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट पॉइंट में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई नौकरी की अपडेट, जिसमें है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, यानी कि तट सेना बल के द्वारा इस फॉर्म को अप्लाई करना होता है। जिसमें जो भी कैंडिडेट अपने देश की सेवा तटीय क्षेत्रों पर रहकर करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस फॉर्म को सरकारी रिजल्ट .com के वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्म को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस फॉर्म के बारे में कि इस फॉर्म को कब भरना है, कितना फ़ीस देना है, कितनी एज लिमिट होने वाली है, कितनी आपकी एलिजिबिलिटी होनी है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखते हैं इस फॉर्म के बारे में कि फॉर्म को अपडेट कब किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे पोस्ट डेट दे सकते हैं कि 2 फरवरी 2022 10:45 PM पर इस फॉर्म को अपडेट किया गया है, जो कि है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो आपको इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी इम्पोर्टेंट डेट्स में कि हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स में आपको पहला मिल जाता है कि इस फॉर्म को भरना कब है। 16/2/2022 से इस फॉर्म को आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। जो कि लास्ट डेट होने वाली है आपकी, वो है 26/2/2022 अप टू 5 PM, यानी कि 5 PM 26 तारीख तक आपको इस फॉर्म को भर देना है, जो कि आपकी फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। तो सबसे पहली बात आप लोग ये जान जाएं कि इस फॉर्म को भरना कब है। तो 26 तक आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इसमें एडमिट कार्ड के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं है, ना ही एग्ज़ाम के बारे में कोई नोटिफिकेशन है। जैसा ही कोई नोटिफिकेशन आता है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। तो बात कर लेते हैं इसमें फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फ़ीस के बारे में काफ़ी राहत की बात है कि कोई भी फ़ीस यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं रखी गई है। चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी के लोग हो, इसमें फ़ीस के बारे में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। यानी कि ज़ीरो फ़ीस आपको पेमेंट करना है। केवल आपको तैयारी करनी है, फॉर्म को अप्लाई करना है और भर देना है एक अच्छी नौकरी के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है इस वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे इसमें ब्रांच नेम क्या होते हैं, कैटेगरी की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से जेंडर के लोग इसको भर सकते हैं, और इस कास्ट के लिए इस कोस्ट गार्ड एज लिमिट क्या रखी गई है। तो देखते हैं इसकी पूरी लिमिट के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है जनरल ड्यूटी जीडी पायलट एंड नेविगेटर। मीन्स आपको जो भी यहाँ पे दिया गया है, जनरल ड्यूटी जीडी पायलट्स नेविगेटर, ये नेविगेशन का काम करते हैं। और यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं जनरल ड्यूटी वुमेंस एसएसए। ये एसएसए जो होता है, ये उस तटीय क्षेत्र पर रह के नेविगेट करने का काम करती हैं। इसको महिलाओं के लिए दिया गया है, यहाँ पे भर सकती हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क ऑल सेमेस्टर एंड ईयर। मीन्स आपको मिनिमम में 60% होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आप पास होनी चाहिए डिग्री में। आपकी जो बैचलर डिग्री है वो आपको फर्स्ट डिवीज़न में पास होना है। और यहाँ पे दिया गया है इंटर के बेसिस पे देखा जाए तो आपको मैथ होना चाहिए, मैथ एंड फिजिक्स। यानी कि जो बायोलॉजी के छात्र होते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोनों ही कैटेगरी के लोग मेल एंड फीमेल्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबल जो डेट दिया गया है, यानी कि जो एज लिमिट दी गई है, वो 1/7/1998 से 30/2/2002 के बीच में अगर आपकी जन्म हुई है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बात करते हैं आपकी दूसरे पोस्ट के बारे में, जो कि यहाँ पर दिया गया है कॉमर्शियल पायलट CPL SSA। यानी कि कॉमर्शियल पायलट के तौर पे अगर आपको रहना है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। आपको सबसे पहले तो इंटर पास होना है, वो फर्स्ट डिवीज़न से 60% मार्क होना चाहिए। वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस फ्रॉम GDCA। यानी कि GDCA जो होता है, ये एक तटीय क्षेत्र में यानी कि जल विभाग के द्वारा लाइसेंसिंग प्रोवाइड होती है कि आप किसी भी लाइसेंस को लेके, जैसे कि हम लोगों के व्हीकल्स के लिए लाइसेंस होते हैं, तो वैसे ही ये बोटिंग के लिए लाइसेंस होती है कि आप किसी भी जल क्षेत्र में वाहन को चला सकते हैं। तो इस फॉर्म को दोनों ही कैंडिडेट्स भर सकते हैं, मेल एंड फीमेल्स दोनों ही कैंडिडेट भर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो है 1/7/1998 से 30/6
2004 के बीच में आपकी पैदाइश होनी चाहिए। जो कैंडिडेट इस बीच में जन्म लिए हैं वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अपने अगले ट्रेड के बारे में कि हमारी अगले ब्रांचेस क्या हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टेक्निकल मैकेनिकल्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें टेक्निकल का है, तो या इसमें बीटेक बीई वाले छात्र आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीटेक के छात्र हैं, बीई के छात्र हैं, वो किसी भी नेविगेटर के लिए दिया गया है। कोई भी आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मैरीन, ऑटोमोशन, यानी कि जितने भी बीटेक के छात्र हैं वो अगर इस क्षेत्र से आपकी बीटेक कंप्लीट हुई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ देखने की बात यह है कि इसको सिर्फ मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज लिमिट यहाँ पर दी गई है कि वो अगर 1/7/1998 से 30/6/2002 के बीच में जन्म लिए हैं तो ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और इनके लिए भी एक चीज़ और यहाँ पर दिया गया है कि अगर ये छात्र पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही पढ़े हैं तो ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी कि बायोलॉजी के छात्र इसमें कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं कि हमारी अगली क्या ट्रेड्स है। तो इसमें अगला दिया गया हमारे पास जो कि है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इसमें भी इंजीनियरिंग के छात्र आएंगे, जो कि इंजीनियर का कोर्स ही है ये। इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉमर्शियल एंड इंस्ट्रूमेंटल instrumentations and control, electronics, commercial and power engineering or power electronics with minimum 60% mark, math physics as a कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें नीचे दिया गया है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, और इसको सिर्फ मेल ही भर सकते हैं। मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को केवल अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एज लिमिट दिखा देते हैं कि एज लिमिट कितनी होनी है। 1/7/1998 से 30/6/2002 के बीच में अगर आपकी पैदाइश है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे आखिरी और सबसे यूनिक पोस्ट देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक दिया गया है लॉ के बारे में। जितने भी एलएलबी के छात्र हैं वो भी इस फॉर्म को इंटरेस्टेड हों तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन लॉ मिनिमम 60% मार्क, यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न पास हैं एलएलबी में तो ही आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं। और इसको मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं, जिनकी एज लिमिट यहाँ पर दी गई है कि 1/7/1993 से 30/6/2002 के बीच में अगर आपकी जन्म हुई है तो ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्म के बारे में डिटेल दिया गया है जो कि हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पे हाउ टू फिल कोस्ट गार्ड फॉर्म मीन्स, यहाँ पर हमें जो भी जानकारी दी गई है हम इसको पूरी डिटेल में जानते हैं। किसके आपको फॉर्म को भरना कब है, आपको डेट दिखा देते हैं कि यानी कि 16/2/2022 से 26/2/2022 तक आपको इसको फॉर्म को भर देना है, यानी कि इसके डेट के बीच में आपको अप्लाई कर देनी है। तो इसमें और क्या क्या चाहिए तो वो चीज़ जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें जो भी डिटेल्स दी गई हैं सारी की सारी आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से वैसे भी मिल जाती हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपको अप्लाई किए होंगे तो सारा चीज़ पता होगा। काइंडली चेक एंड कंट्रोल द ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स, यानी कि आपको जो आधार कार्ड हैं, एलिजिबिलिटी मीन्स आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटर डिग्री, सारी की चीज़ें आपको ओरिजिनल प्रूफ में लेनी है। और यहाँ पे दूसरे पे आपको दिखा देते हैं, काइंडली रीड द स्कैम डॉक्यूमेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम फॉर्म, फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ, यानी कि इसमें वो भी फ़ोटो लगनी है जिस पे आपके साइन होनी है और उस पर आपका नाम भी रहेगा, उसको आपको इसमें सबमिट करना है। और बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम मस्ट चेक द प्रीवियस एंड ऑल कॉलम्स केयरफुली, तो आपको सारी को चेक कर लेनी है और आपको आखिरी में एक चीज़ प्रिंट करके रख लेनी है, टेक अ प्रिंट आउट फाइनल सबमिटेड फॉर्म। आप उसको फॉर्म को सबमिट करने से पहले चेक करके प्रिंट कर लेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिंक दिया गया है
जो कि ऑल द कैंडिडेट्स कैन बी रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर द अप्लाइंग द अप्लाई ऑनलाइन। इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है लिंक के माध्यम से। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको लिंक एक्टिव ऑन 16/2/2022 को एक्टिव हो जाएगी। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट को भी पढ़ सकते हैं। सारा कुछ आपको वीडियो में कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को बनाए रखें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट पॉइंट को। धन्यवाद।